अब तक की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आई है। बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग चलाई जा रही है। दिल्ली में जो कांग्रेस की मीटिंग है वो हार के कारणों की वजह से चलाई जा रही है। लगातार कांग्रेस को तीसरी बार जो बड़ी हार है वो विधानसभा से हरियाणा में मिली थी और जब से ये हार मिली है तब से ही कांग्रेस में लगातार कोई ना कोई मीटिंग चलाई जा रही है। हार की वजहों पर बात करने के लिए उनके सभी बड़े नेता, दिग्गज नेता सब इस मीटिंग में मौजूद रहते हैं। बता दें कि आज जो ये मीटिंग है ये दिल्ली में हो रही है। इसकी अध्यक्षता करण सिंह दलाल कर रहे हैं। साथ साथ कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र बघेल और दीपक बाबरिया भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। अन्य सदस्य जितने भी हैं वो भी सब मौजूद करे गए हैं। इसमें एक जो बहुत बड़ा तथ्य है आज जिस पर बात होनी है वो ये है कि कोर्ट में याचिका दाखिल करी गई थी लेकिन अभी तक कोर्ट का कोई भी जवाब नहीं आया है। लगातार कांग्रेस इस बात पर मंथन कर रही है कि कांग्रेस को लगातार जो तीसरी बार हार मिली है उनका कारण क्या है। हार की वजह पर लगातार बातचीत की जाती है। कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर भी लगातार विचार किए जा रहे हैं लेकिन कोर्ट की तरफ से जो है कोई भी फैसला नहीं सुनाया जा रहा है। इसी वजह से अब कांग्रेस की जो है ये तीसरी मीटिंग बताई जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आज इस मीटिंग में क्या तथ्य है सामने निकल के आते हैं, क्या सुझाव आता है पूरे कमेटी का। और जो इनके अध्यक्ष हैं वो करण दलाल माने जा रहे हैं, उन्हीं के साथ दीपक बाबरिया और प्रभारी जितेंद्र बघेल सब आज मौजूद है। मैंने बड़ी विस्तार से मीटिंग हुई, करीब दो घंटे चर्चा चली और पार्टी को अब आगे कैसे बढ़ना है, क्या क्या मुद्दे लेकर जाना है, इस तरह की बातों के बारे में चर्चा हुई और एक रोड मैप तैयार करने का एक आप कह सकते हैं मसौदा तैयार किया है। तो ताकि पार्टी इस हार से उभर के आगे अपनी जो एक लोगों के बीच में लोगों के जो सवाल हैं उनको किस प्रकार से लेकर जाए, इस तरह के बातें मुद्दा। नया संगठन मिलेगा या नया प्रधान, वो तो खैर पार्टी जब निर्णय करेगी। यहाँ पे तो इस तरह की बात नहीं होती, वो तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने फैसला करना है। ईवीएम को लगता है खेल हुआ है, 32 वोट। देखिए, मेरे 32 वोट की बात नहीं है। जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये मत है कि वो ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और बैलेट पेपर से चुनाव करने की जो घोषणा या मांग है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कर चुके हैं। तो वो एक पार्टी का स्टैंड है, लेकिन ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि वो एक लंबी लड़ाई है क्योंकि उसमें लीगल इश्यूज इन्वॉल्व होंगे, लेकिन पार्टी का स्टैंड तो उस पर क्लियर। सर, वीडियोग्राफी के फुटेजेस क्या वापस निकाले जा रहे हैं? आपके बूथ पे भी तमाम चीजें हुई, काफी कम चुनाव आयोग से आप लोग वीडियोग्राफी की फुटेज मांग रहे हैं चुनाव आयोग से? नहीं, वो कुछ लोगों ने मांगी है, हमने तो इलेक्शन पिटीशन फाइल कर दी है। तो वो तो अब जब कोर्ट में केस चलेगा उस समय क्या क्या चीजें सामने आएंगी वो तो तब की बात है। आप लोग वीडियो नहीं, मैंने तो इलेक्शन पिटीशन फाइल की है ना, वो कुछ लोगों ने शायद रिट पिटीशन फाइल की है अलग से उस बारे में, वो भी है। सर, कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखने को मिलेगा इससे, क्योंकि सरकार तो बन गई है? तो लॉन्ग टर्म तो यही है कि आगे की पूरी लड़ाई है। अब वो लड़ाई सड़क पे होगी, सदन में होगी, मीडिया के माध्यम से होगी, कोर्ट्स के माध्यम से होगी, और सबसे बड़ी लड़ाई तो लोगों के माध्यम से ही है क्योंकि ये तो ज़रूर एक जन साधारण में एक भावना है कि एक मैंडेट को छीन लिया गया है कि किसी तरह से। तो देखते हैं अब आगे क्या करना। आपने कहा सर हर चीज के मुद्दे पर हुई है, क्या कोई गुटबाजी को लेकर के भी बात हुई है? गुटबाजी रही जो चुनावी गुटबाजी पे अगर बात हुई होगी तो यहाँ आपके सामने थोड़ी करेंगे वो बात। सर, किसानों को लेकर भी एक सवाल। कैमरा बंद कर दे। सर, आज एक बैठक हुई है और आप भी इस बैठक में शामिल हैं। क्या इस बैठक में रहा कांग्रेस का आगे क्या रुख रहने वाला है? आज की बैठक थी वो जो चुनाव में धांधली हुई, कहा जाता है कि ईवीएम को हटा के रिप्लेस कर दिया गया या उसमें कुछ गड़बड़ी हुई, वो जो कुछ भी हुआ रिप्लेस कर दिए गए। मैनिपुलेशंस हुआ बड़े पैमाने पे 14 सीटों या 18 सीटों पे। उसके जो अफेक्टेड जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी पिटिशंस दर्ज की हैं। उन लोगों की एक मीटिंग थी, क्या प्रोग्रेस हुआ है आने वाले दिनों में, वो क्या करना चाहते हैं, वो सबकी चर्चा हो रही थी। उदयवन ने मेरे पर कोई आरोप नहीं लगाया था, उन्होंने मुझको कोट किया था कि जो है मेरे पास इंफॉर्मेशन थी। मैं कहूँगा यस, मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि भाई जो है यहाँ धांधली होने वाली है और ये सीटों पे होने वाली हैं
और किसी ने मुझको उसका एक SMS भेजा था। मेरा नंबर तो यहाँ गुजरात में हर जगह पे कई लोगों के पास होता है, तो कोई ना कोई भेजते रहते हैं। तो इमीडिएटली आई डाइवर्टेड इट टू PCC प्रेसिडेंट कि वो उसके पर आवश्यक जो कदम उठाने हैं वो उठा दें। सर ये सर कितने ये दिन पहले लगातार कह रहा है मैसेज कि दिया आपने था मैसेज आके बताया नहीं लोगों को, सही कांग्रेस को समय पता पर होता अगर है मिला कर देते तो कुछ कांग्रेस के लोग एक्शन लेते हैं। कई बातें ऐसी होती है कि सब शेयर नहीं कर सकता। बाकी मेरे पर जो आरोप लगाते हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ यस कबीरा, जग में मुझसे बुरो ना कोई। सर संगठन ना बनना भी कोई वजह लगती है? हाँ? संगठन की बात की जा रही थी, आपको भी जिम्मेदारी दी गई थी संगठन बनाया जाए, आपने तैयारी भी कर ली थी संगठन की, उसके बावजूद संगठन उसमें भी मेरा वही जवाब रहता है अभी जो कह रहा हूँ कि भैया मेरी कमजोरी हो सकती है, मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता है। कैप्टन अजय यादव भी आपका ही नाम ले रहे हाँ हो सकता है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि यहाँ जितनी भी कमजोरी है उसकी, क्योंकि एज अ इंचार्ज मेरी जिम्मेदारी होती है। आपने कोशिश तो की थी संगठन बनाने की, काफी सिरे ही नहीं वो आई लीव इट टू द वर्कर्स ऑफ हरियाणा टू जज इट, इतना मैं कह सकता हूँ। 1 2 3 4 5 इंडिविजुअल्स जज करें उसको कहने का अधिकार होता है, मगर ओवरऑल जो है ये सभी चीज़ें इट इज़ फॉर द मीडिया, वर्कर्स और प्रजा के जजमेंट के ऊपर छोड़ दिया जाता सर है। आपकी नज़र में हार के क्या कारण रहे? कांग्रेस कह रही थी लगातार हम जीत रहे थे, हार के क्या कारण आपको? ये डे टाइम रोबरी जो की भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा जाता है, जो चुनाव के नतीजे EVM को उन्होंने जो प्रभावित करते हुए किया है, दैट इज़ अ मेजर कोज। 50% से भी ज़्यादा सीटों जो हैं कांग्रेस का जो मार्जिन बन रहा था, और 10-15 सीटें हमारी जरूर से मैं कहूँगा कि हमारी टिकटों का जो वितरण हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कहीं ना कहीं जगह पे हम लोग कुछ कमजोर रहे हैं। सर मुख्यमंत्री का पहले ही ऐलान कर देना नतीजे आने से पहले, ऐसा कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं। कांग्रेस ने तो किया ही नहीं था, कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल नहीं किया था, कभी नहीं किया था। बाकी जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो करते हैं, कुछ अपना दावा पेश करते हैं। देखिए अल्टीमेटली इट इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम, सब लोगों का एस्पिरेशंस होता है और बड़े लीडर होते हैं, तो एक हद के बाद आप उनको रोक भी नहीं सकते, ना तो उसको कोई ऐसा एडवाइस भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इट इज़ द डेस्टिनी ऑफ द पार्टी एंड द वर्कर्स। मगर सब लोगों को उसमें से जो है एक सबक लेना चाहिए कि मेरी खुद की एस्पिरेशन से, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन से मैं पार्टी को तो नुकसान नहीं कर रहा हूँ। तो उसकी जितनी जागरूकता लीडरों में होगी इतना पार्टी आगे बढ़ेगी। आज कई सीटें ऐसी हैं सर जहाँ पर गुटबाजी भी देखी गई, क्या उसको लेकर वो के भी तो हर बातचीत हुई? जगह पे आपको बता दूं, कहीं ज़्यादातर जहाँ भी सत्ता की संभावना ज़्यादा दिखती है, हर प्रकार के लोग आ जाते हैं, अपॉर्चुनिस्ट भी आ जाते हैं, पार्टी से प्रतिबद्ध नहीं वो भी आ जाते हैं, बीजेपी से आए हुए लोग भी आ जाते हैं, अन्य दल से आए हुए लोग भी आ जाते हैं, और ये इस प्रकार की गुटबाजी करके कहीं ना कहीं जगह पे अपने आप को सेटल करना चाहते हैं। सर किसी भी इट इज़ अ सेकंड क्लास कंपार्टमेंट जर्नी ऑफ रेलवे, हर कोई अंदर बैठने की। तीसरी बैठक है, इस तीसरी बैठक में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं, तो क्या चर्चा होने वाली है? आज हमारे महासचिव माननीय श्री दीपक बावरिया जी, हमारे पार्टी के सह सचिव उनके साथ श्री जितेंद्र बघेल जी, और जिन हमारे हारे हुए उम्मीदवारों ने चुनाव याचिकाएं दायर की हैं, उन सब को आज बैठक में बुला करके कानूनी मंथन हम करने जा रहे हैं। अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, और सबसे बड़ी लोगों की अदालत है, लोगों में भी जाने की बात हो सकती है। लेकिन एक पक्की बात है कि चुनाव की इस आयोग ने जो हरियाणा में खेल किया है, ये अब निचावला नहीं रहेगा। ये लोगों के सामने सच्चाई आएगी कि आज तक क्यों नहीं 5 तारीख को जो वोट डाले गए थे उनकी संख्या आज भी चुनाव आयोग के वेब पर क्यों नहीं। परसेंटेज बताने का खेल चल रहा है। परसेंटेज चुनाव पड़ने वाले दिन तक, वोट पड़ने वाले दिन तक बढ़ती रहती है, फिर रात को बढ़ती है, फिर अगले दिन भी बढ़ती है। परसेंटेज बताई जाती है, वोटर्स की संख्या आज तक भी नहीं बताई जा रही। तो चुनाव आयोग को ऐसा क्या डर है, वो क्यों नहीं वोटर्स की संख्या को वेब के ऊपर डाल करके लोगों को बता रहे हैं कि कौन से बूथ और कौन से उस पर कितनी वोटें डाली गई। तो इसके अलावा जो इलेक्टेड रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उनकी संख्या क्यों घट बढ़ रही है। विधानसभाओं के अंदर मशीनें खराब हो जाती थी तो उनको बदलने की प्रक्रिया में नियमों की पालना क्यों नहीं की गई, और वहाँ जो बीप की आवाज़ आती थी, मशीन जब बटन दबाया जाता था तो बीप की आवाज़ नहीं आती थी, लोग खड़े रहते थे भी आवाज़ नहीं आती है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी उनका मखौल उड़ाते थे। जो EVM देश के अंदर गायब हो चुकी है, उनकी जानकारी आज तक नहीं है, वो क्यों गायब हुई,
और अगर वो गायब हुई हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई है, मैन्युफैक्चरिंग में जो चिप है वो भारतीय है या बाहर का है, वो क्यों नहीं बताया जा रहा है। जो लैपटॉप से नाम भरने का प्रक्रिया चलता है, वो लैपटॉप लाने वाले व्यक्ति कौन थे, उनकी आइडेंटिटी क्या थी। तो ये सारी बातें बहुत कानून और चुनाव आयोग से जुड़ी हुई हैं, इनको लोगों तक लेकर के जाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग इस सब चीज़ों को दरकिनार कर चुका है, साफ मना कर चुका है, इसको लेकर क्या कहेंगे? चुनाव आयोग सरकार के हाथों में खेल रहा है, उसके पास मना करने के पास अलावा और चारा भी क्या है। चुनाव आयोग को बहुत बड़ी सुरक्षा मिली हुई है, जैसे कि बड़े बड़े अधिकारियों को, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्रियों को मिलती है। अगर वो गुनहगार नहीं है तो उनको सुरक्षा तंत्र मुहैया कराने की ज़रूरत क्या है, क्या उनको खतरा है, और वो क्यों नहीं चुनाव प्रक्रिया के नियमों की पालना ठीक तरीके से कर रहे हैं। क्यों नहीं जो ये ईवीएम वोटिंग वाले दिन, काउंटिंग वाली रात को कितनी ईवीएम की सीसीटीवी फुटेज बंद रही, क्यों नहीं बताते। सीसीटीवी फुटेज का जो चुनाव वोट डालने से गिनती तक जो होना चाहिए था, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं हुआ, आज तक चुनाव आयोग ने इसकी कोई जानकारी नहीं। लेकिन बीजेपी लगातार सवाल खड़े करती है कि कहाँ जहाँ पर कांग्रेस जीत जाती है वहाँ पर ईवीएम ठीक है, और जहाँ पर आज हार जाती है वहाँ पर ठीक रहा, ईवीएम पर फोड़ हो जाता है। अगर ये बात नहीं है तो बीजेपी को बताना चाहिए कि हरियाणा में अगर वो चुनाव जीत रहे थे तो 10 उम्मीदवारों की जमानत क्यों जब्त हुई। उनके 10 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है, उनके 9 मिनिस्टर्स बुरी तरह से चुनाव हारे हैं, और उनके उम्मीदवारों की जीतने की संख्या में इतना कम नंबर क्यों है। तो ये सारी बातें बीजेपी अपने गोरख धंधे को छुपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है, और चुनाव आयोग अपने धर्म की पालना नहीं कर रहा है, और देश के लोगों का जो विश्वास है उसके साथ धोखा हो रहा है। तो ये सारी बातों को अदालतों में हमने चुनौती दी है, तो सच्चाई लोगों के सामने आएगी। सर 45 दिन का समय होता है, कितनी याचिका कांग्रेस की तरफ से डाली गई है, हरियाणा कांग्रेस की तरफ से, और क्या आने वाले दिनों में भी याचिका डाली जा सकती है? जी यकीनन जो भी तथ्य हमारे सामने आएंगे, चुनाव याचिका का समय निकल चुका, लेकिन जो और इनकी जो गोरख धंधे हमारे सामने आएंगे उनको याचिकाएं डाल के कभी भी उनको चुनौती दी जा सकती है। जो हरियाणा के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों ने बीजेपी सरकार के दबाव में झूठे मुकदमे बनाए हैं, उनके बीजेपी के लोगों को पैसा और दारू बांटने का काम किया है, और लोगों के जनादेश को उन्होंने जिस तरह से धक्का बताने का काम किया है, तो उन सारी बातों को लेकर के जाएंगे अदालत में जो लोगों के सामने।